लखते जिगर की क्या सुनाए दास्तां। अंधों के लखते जिगर की क्या सुनाए दास्तां। धरती ने आंसू बहाए और रोया आसमां, क्या सुनाए दास्तां, सुनाए दास्तां। अंधों के लखते जिगर की क्या सुनाए दास्तां। अंधापन माँ बाप का करता उसे बेचैन था, करता उसे बेचैन था, करता उसे बेचैन था। हम मुसीबत में फंसी रहती थी वो नन्ही सी जान, क्या सुनाए दास्तां, क्या सुनाए दास्तां। अंधों के लखते जिगर की क्या सुनाए दास्तां। दुख सुनाया जाके दशरथ के भरे दरबार में, के भरे दरबार में, के भरे दरबार में। क्या नहीं कोई औषधि आंखों की इस संसार में, आंखों की इस संसार में, आंखों की इस संसार में। राज अंधेपन का जब गुरुदेव ने खोला वहाँ, क्या सुनाए दास्तां, क्या सुनाए दास्तां। अंधों के लखते जिगर की क्या सुनाए दास्तां। बाप को बिठला दिया, माँ बाप को बिठला दिया। पितर भक्ति का नमूना दुनिया को सिखला दिया, दुनिया को सिखला दिया, दुनिया को सिखला दिया। कंधे पे उनको उठाकर चल पड़ा दास्तां, क्या सुनाए दास्तां। अंधों के लखते जिगर की क्या सुनाए दास्तां। दो घड़ी के वास्ते हाय जिंदगी ना रुक सकी, हाय जिंदगी ना रुक सकी, हाय जिंदगी ना रुक सकी। अंधे रोते रह गए, ना प्यास पानी बुझ सकी, ना प्यास पानी बुझ सकी, ना प्यास पानी बुझ सकी। उसे कुछ ना कह सका जब काल ने खींची जुबान, क्या सुनाए दास्तां, क्या सुनाए दास्तां। अंधों के लखते जिगर की क्या सुनाए दास्तां। चल बुलाता है तुझे
सुनाए दास्ता, अंधों के लगते जिगर की क्या सुनाए दास्ता। सर पे सहरा बांध पितृ भक्त अब दूल्हा बना। पत्ता पत्ता कह उठा बोला ले अंधों का चला। जय पिता माता की कहकर चल पड़ा वो नौजवान। खत्म हुई दास्ता, खत्म हुई दास्ता, खत्म हुई दास्ता, खत्म हुई दास्ता। आँख है जग की रोशनी, आँखों का संसार, बिना आँख इंसान का जीवन है बेकार। मेरा घर जीवन वीरान हुआ, शमशान हुआ, पितुमात नैन नहीं पाए, चैन नहीं आए, चैन नहीं आए। मेरा घर जीवन वीरान हुआ, शमशान हुआ, पितुमात नैन नहीं पाए, चैन नहीं आए, चैन नहीं आराम नहीं मेरे भाग्य में, मैं तो खो गया गम के राग में। आराम नहीं मेरे भाग्य में, मैं तो खो गया गम के राग में। दिल जलते जलते जल गया, दिल जलते जलते जल गया। आहों की ठंडी आग में जब याद तुम्हारी आ गई, तड़पा गई, मेरे
दुखिया नैन भर आए, चैन नहीं आए, चैन नहीं आए। जब दुनिया वाले सोते हैं तब अंधे उठ कर रोते हैं। हे भगवान, जब दुनिया वाले सोते हैं तब अंधे उठ कर रोते हैं। तेरे दरबार में ए भगवान, तेरे दरबार में ए भगवान, इंसाफ यही क्या होते हैं। जब याद तुम्हारी आ गई, तड़पा गई, मेरे दुखिया नैन भर आए, चैन नहीं आए, चैन नहीं आए। या मात पिता को ज्योति दे, या मुझको भी अंधा कर दे। या मात पिता को ज्योति दे, या मुझको भी अंधा कर दे। थैली शर्वण की झोली है, थैली शर्वण की झोली है। थैली शर्वण की झोली है, काटे भरिया कलियां भर दे। जब याद तुम्हारी आ गई, तड़पा गई, मेरे दुनिया नैन भर आए, चैन अब मुझे महाराज दशरथ के दरबार में जाना चाहिए। शायद वहीं कोई उपाय मेरे माता पिता के अंधे होने का जो कारण है, उसका उपाय मुझे वहीं मिल सकता है। अब मैं महाराज दशरथ के दरबार में जाता हूं। महाराज दशरथ का दरबार। महर्षि वशिष्ठ अपने गुरुदेव भगवान के साथ विराजमान हैं दरबार में, सभी मंत्रीगण के साथ, मंत्री परिषद के साथ। मंत्री जी, संगीत का प्रोग्राम किया जाए। हेलो,
हम तुम्हारे गीत से और नृत्य से बहुत प्रसन्न हुए। लो अपना इनाम ले जाओ। हेलो हेलो हेलो। कहो समन, हमारे राज्य में सब प्रकार से सुख और शांति है। प्रजा हमारे न्याय और नियमों को मानती है। जी हाँ, कृपा निदान। रघुकुल न्याय रूपी दीपक की चांदनी से चारों तरफ उजाला ही उजाला है। जो आज पीरी में 100 बरस है, धर्म से पूछो तो वो जवा है। रवश रवश है कुल धर्म के, चमन हर एक आज गुल बिशा है। परंतु फिर भी जो बात साधारण दृष्टि से फूलों से भरपूर नजर आता है, यदि अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो उनके नीचे छुपे हुए कांटों का भी वजूद पाया जाता है। जी महाराज, यहाँ तो केवल सुख का राज है। इसमें एक आज का दुखी होना उसके अभाग्य की निशानी है। पवन चलती है गुंचा, कहीं फिर न खिल जाए। बजाए इत्र के वो मिट्टी में ना मिल जाए। कहाँ अनियत जो ऐसी पवित्र नियत हो राज आपका और प्रजा दुखी हो। बहुत सुंदर, बहुत खूब। महाराज अधिराज अयोध्यापति की जय हो। राजसभा आकाश पर मानो चार चांद लगते हैं। राजा संबंधियों के आकाश पर सितारे चमकते हैं। मातृ पिक्ति का नमूना दिखाते हैं। तभी श्रवण कुमार आपके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। जाओ, उनको आदर और सम्मान के साथ दरबार में लाओ। हेलो हेलो हेलो। पास तेरे इंसाफ न था और ना थी मेहरबानी। विश्व की रचना यूं कर डाली, यूं पैदा किया था प्राण। ओ दुनिया वाले हमने क्या तोड़े तेरे चाँद सितारे, मात पिता के छीने लिए नजरों से तूने नजारे। दुनिया वाले हमने क्या तोड़े, जग को दिया सूरज और हमको दिया अंधेरा। जग
मालिक बता क्या यही इंसाफ है तेरा। जग सारा हंसता है, जग सारा हंसता है और रोते हैं दीन बेचारे। मात पिता के छीने लिए नजरों से तूने नजारे। दुनिया वाले हमने क्या तोड़े, नैनहीन माता पिता मेरे छम छम नीर बहाए। पल पल छिने छिने अब तो भरते हैं ठंडी आहें। या बख्श दे ज्योति, या बख्श दे ज्योति, या ले ले दुकान हमारे। दुनिया वाले हमने क्या तोड़े, मेरे चांद सितारे मात पिता के छीन दिए। नजरों से तूने नजारे, दुनिया वाले हमने क्या तोड़े। प्रणाम हो, परंतु पहला प्रणाम करता हूं मैं श्री पिता और माता को। करूं मैं दूसरा प्रणाम जगत के तराता को। है मेरा तीसरा प्रणाम गुरुदेव अमृत को। करूं मैं आखिरी प्रणाम श्री महाराज दशरथ को। ऐसा ही होना चाहिए। अगर भारत माता की कोख में से तुम्हारे जैसे लाल हो जाए तो जाति का कल्याण हो जाए और यह मृत्यु लोक ही स्वर्ग लोक बन जाए। महाराज, ये सब तो आपकी ही कृपा है, मुझ में इतनी शक्ति कहां। मैं तो अभी तक अपने माता पिता का कर्जदार हूं। मैंने उनका कर्जा अभी तक नहीं चुकाया। अभी तो मेरे दोनों हाथ पांव भी स्वस्थ हैं, परंतु फिर भी मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। फिर भी तुमने भारतवर्ष की महिमा को शिखर पर पहुंचा दिया है। अगर ध्यान से देखा जाए तो तुम्हारे जैसा सपूत भारत में कहीं भी नजर नहीं आता। आने वाली नस्ल सीखेंगी इसी आदर्श से। आओ हृदय से लगा लो तुमको हर्ष से। ऐ नरेश, आपने जो मेरा सम्मान किया है मैं उसका धन्यवाद करता हूं। ऐ श्रवण कुमार, तुम्हारे पवित्र शरीर से मेरा राज पवित्र हुआ। तुम जिस सभा में पधारे वो समाज पवित्र हुआ है। बस वो स्थान तीर्थ जिस जगह श्रवण सा पैदा हो। जरूरत क्या है लालों की, अगर एक लाल तुझसा हो। आजकल भारत के सपूतों में कौन ऐसा नेक है? श्रवण, तू अनेकों में एक है। कहो श्रवण, राज्यसभा में आज पधारने का क्या कारण है? अंधों का ये अफसाना जो है लाचार आंखों से
नहीं कर सकते अपने पुत्र का दीदार आंखों से। महाराज, निवेदन है कि मेरे माता के होने का क्या कारण है? तो सुनिए बेटा, तुम्हारे माता पिता के अंधे होने का कारण बतलाता हूँ और औषधि करने से पहले रोग का कारण बतलाता हूँ। तुम्हारे माता पिता के भाग्य में संतान न थी। संतान प्राप्ति के लिए बहुत तप किया। देवताओं की प्रसन्नता हेतु अखंड समाधि लगाई, परंतु बेटा इच्छा पूर्ण न हुई। अंत में वरुण देवता ने प्रसन्न होकर इस बात पर वर दिया कि यदि पुत्र रतन चाहते हो तो दृष्ट रतन का त्याग करना पड़ेगा, अर्थात उम्र भर के लिए अंधा होना पड़ेगा। संतान रतन इच्छा वाले तुम्हारे माता पिता ने यह बात मान ली। क्या क्या मेरे लिए मेरे माता पिता ने अंधा होना स्वीकार किया? क्या मेरे लिए सुख और आनंद के जीवन को तमाम उम्र के लिए बेकार कर दिया? बेटा, फिर भी वह भाग्यशाली है जो नेत्रों के जगमगाने वाले लालों के बदले तुम्हारे जैसे लाल को पा लिया। मुजस्सम रोशनी हो तुम, मुजस्सम तुम इतात हो। नजर राहत है आंखों की, मगर तुम दिल की चाहत हो। तुम्हारे बेबहा जीवन उन्हें शोभा है आंखों की। तुम्हें जब पा लिया तो फिर जरूरत क्या है आंखों की। बस आज मुझे अपना कर्तव्य साफ सूरत में नजर आया। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, धर्म इससे कुछ अधिक करने की इजाजत देता है। जब माता पिता का हृदय पुत्र के लिए रवादार है, तो पुत्र भी उनके चरणों का जानिसार है। बस भगवान, अब कोई उपाय, कोई औषधि, कोई दवा कारगर हो सकती है। बतला के कोई औषधि, रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका, अंधों को नैन दो। हाँ बेटा, एक उपाय है। शीघ्र बतलाइए गुरुदेव। बेटा, अपने माता पिता को भारतवर्ष के 68 तीर्थों की यात्रा करवाओ। यात्रा करवाने से उनका अंधापन दूर हो जाएगा। तो गुरुदेव, ये कोई कठिन उपाय नहीं है। जीता रहा श्रवणगर तो ऐसा ही करेगा और आपकी आज्ञा सर आंखों पर धरेगा। अच्छा गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपनी यात्रा में सफल हो सकूं। श्रवण, रास्ते के लिए कोई हाथी घोड़े चाहिए तो दरबार से लेते जाना। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आप कामयाब होकर वापस आओ। शर्वण की माँ, शर्वण तो आए बहुत देर। कहीं बाहर रुक गया होगा स्वामी, आ जाएगा। तुम तो नाहक ही चिंता करते हो। मैं भी क्या करूं, जब भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती तो मन बहुत उदास हो जाता है। ठीक कहते हो, मैं भी अपने लाल के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। कितना प्यारा है मेरा लाल, कितना आज्ञाकारी। परमात्मा
सभी को ऐसी संतान दे। बिल्कुल ठीक कहा। मुझे भी अपने लाल पर बहुत गर्व है। कितनी सेवा करता है, हर काम को समय से पहले अंजाम दे देता है, और वह भी कितनी श्रद्धा से। एक बात कहूं स्वामी, कभी कभी अपने लाल को निहारने को मन चाहता है। फल वाला फल ले लो, फल ले लो, फल। श्रवण की माँ, बाहर कोई फल बेचने वाला आया है। हाँ स्वामी, आवाज तो आ रही है। हेलो क्यों ना मैं कुछ फल ले लूं? हेलो श्रवण आएगा, भूखा होगा, हेलो हेलो उसे खिलाएंगे और उसका मन बहल जाएगा। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। फल वाले, ओ फल वाले, फल वाले। पिताजी, पिताजी। ओह, श्रवण, आपको तो चोट लग गई पिताजी। नहीं, कोई ऐसी नहीं। आइए। पिताजी, आपसे कितनी बार कहा है कि बाहर न जाएं। माताजी, आप ही पिता। क्या क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? शायद मैं आपकी सेवा अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा। श्रवण, सुनो, हम आगे से ऐसा काम नहीं करेंगे। आपसे रूठ गया है स्वामी। आगे से हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मेरे लाल के दिल पर हल्की सी भी ठेस लगे। ठीक है श्रवण, तो हमें क्षमा। पिताजी, माताजी, आप दोनों तो मेरे लिए भगवान हैं। आप दोनों ही मेरे लिए चारों धाम हैं। माता पिता का मिला मुझको प्यार, इनके बिना लगे सुना संसार। मेरे चारों धाम यही, मेरे माता पिता, मेरे भगवान यही। मेरे माता पिता, माता पिता का मिला मुझको प्यार, इनके बिना लगे सुना संसार। मेरे भगवान यही, मेरे माता पिता, मेरे चारों धाम यही। मेरे माता पिता। काशी भी यही है, मथुरा गंगा सागर यही है। काशी भी यही है, मथुरा गंगा सागर यही है। काशी भी यही, मथुरा भी यही, मेरे भगवान यही। मेरे माता पिता।
मेरे चारों धाम यही, मेरे माता पिता। माता पिता का मुझको प्यार, इनके बिना लगे सुना संसार। मेरे चारों धाम यही, मेरे माता पिता, मेरे भगवान यही, मेरे माता पिता। बेटा, वैसे बेटा, मेरे मन में एक ख्याल आया है कि क्यों ना अपने बच्चे का विवाह जल्दी ही रचा दूं। तुम्हारा भी बोझ हल्का हो जाएगा और हमें भी एक सहारा मिल जाएगा। कैसा लगेगा मेरा लाल दूल्हा बना हुआ जब घोड़ी पर बैठेगा सज धज कर। माँ, ये सब संसारिक बातें हैं। आप दोनों की सेवा के सिवा मुझे कुछ भी नहीं भाता। श्रवण, तुम धन्य हो। तुम हमारे लिए इतना कष्ट सहन करते हो, अपना सुख और आराम त्याग कर हमारी सेवा करते हो। पिताजी, आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। मुझे सब पता लग गया है। मैं धन्य हूं जो मुझे आप जैसे माता पिता मिले। देकर जन्म मां बाप ने मुझ पर किया उपकार है। इस देह व जिंदगी पर बस आपका ही अधिकार है। पर पिताजी, माताजी, अब चिंता की कोई बात नहीं। अब इस अंधेपन का उपाय मेरे हाथ आ गया है। अब चिंता मत करिए। उपाय? बेटा, ये तो विधि का विधान है कि इस जन्म में नेत्र मिलना नामुमकिन है। पिताजी, मैं आपके आशीर्वाद से विधि के विधान को बदल दूंगा। लगता है दशरथ के दरबार से कोई नया समाचार लाए हो। हाँ माताजी, तैयार हो जाइए। आप दोनों को 68 तीर्थों की यात्रा करवानी है और इस युक्ति से आपके अंधेपन की व्यथा मिटानी है। गुरु वशिष्ठ ने यही नुस्खा बताया है। अब तो जीवन का सबसे उत्तम काम हाथ आया है। जब तक जिस्म में जान है, कोशिश रसा हो जाएगी। यात्रा सब तीर्थों की अब एक दवा बन जाएगी। बेटा, हम अंधे इतने तीर्थों की यात्रा कैसे करेंगे? थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हैं तो ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं। फिर इतनी बड़ी तकलीफ कैसे सहन करेंगे? पिताजी, माताजी, कावड़ बनाकर दोनों को इसमें बिठलाऊंगा। कावड़ लेकर कांधे पर आपको उठाऊंगा। आशीर्वाद आपका जब साथ मेरे हो गया, आपको कराकर यात्रा घर में लाऊंगा। तीरथ के जल से चरणों का धोवन जो बच गया, बस मैं अमृत को वही जल पिलाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। बस माताजी। बेटा,
बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई डायन तो नहीं। ऐसा मत कहो मां, बड़े सौभाग्य से ये अवसर मिला है, अब मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। बस ये कार्य तो कर कर ही रहूंगा। नहीं बेटा, हमें ऐसी आंखें नहीं चाहिए जो हमारे पुत्र को इतनी बड़ी तकलीफ दे। पर पिताजी, माताजी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? अच्छा, एक बात बताइए, जब मैं आपको गिरते हुए, चोट खाते हुए देखता हूं, तो मुझे पता है कितनी तकलीफ होती है, आत्मा रोने लगती है। मैं बरसों से बस इसी औषधि की तलाश में। पर बेटा, बस करो तुम ही मां, बताओ। बस करो, कुछ मत कहो। बेटा, याद करो माँ जी, याद करो, अभी अभी आपने पिताजी को कहा था कि आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे मुझे दुख पहुंचे। अब आप ना कहकर मुझे दुख पहुंचा रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। तो तैयार हो जाइए माँ। हाँ माँ, तुम्हें मुझे घोड़ी चढ़ता हुआ भी तो देखना है। आंखें मिल जाएंगी तो सब अरमान पूरे कर लेना। परंतु बेटा, कुछ किंतु परंतु नहीं, आपको अपने पुत्र श्रवण। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। कारवां चला है, छोड़ बहन भाई। छोड़ बहन भाई, कारवां चला है। मेरी मातृभूमि तू, मेरी मातृभूमि तू, दे दे विदाई। कारवां चला है, छोड़ बहन भाई, कारवां चला है। अवध के स्वामी दिया जो सहारा, झुकाऊंगा मैं एक दिन कर्जा तुम्हारा। अवध के स्वामी दिया जो सहारा, झुकाऊंगा मैं एक दिन कर्जा
माटी में खेला बचपन गुजारा किए जा रहा हूँ मैं तुझसे किनारा। मेरी माटी में खेला बचपन गुजारा किए जा रहा हूँ मैं तुझसे किनारा। सहारूंगा मैं कैसे सहारूंगा मैं कैसे तेरी जुदाई। कारवां चला है छोड़ बहन भाई कारवां चला है। मेरी मातृभूमि तू मेरी मातृभूमि तू दे दे विदाई। कारवां चला है छोड़ बहन भाई कारवां चला है कारवां चला है कारवां चला है। हेलो। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थों की यात्रा करवा रहा है और इधर महाराज दशरथ जंगल में भ्रमण करने के लिए आते हैं। मंत्री जी, जी महाराज। आज सरयू नदी की सैर का बहुत आनंद उठाया। अब मेरे मन में आता है कि आप इधर जाएं और मैं इधर जाता हूं। अगर मुझे कोई शेर या हाथी फील गश्त मस्त नजर आया तो उसको निशाने तीर बनाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। हेलो हेलो हेलो। ऐ मेरे माता पिता, आपके आशीर्वाद से 67 तीर्थों की यात्रा हो चुकी है। बस एक सरयू का स्नान बाकी है। मेरे काम आ गया माथा खिसाना आशियाने के। वही किस्मत मेरी मेहनत लगी आकर ठिकाने पे। बेटा शरवण, माँ, वन में आकर प्यास बहुत सता रही है। हाँ बेटा, प्यास ने तो मुझे भी बहुत सताया है। जाओ, कहीं से ठंडा जल लेकर आओ और हमारी प्यास बुझाओ। बहुत अच्छा पिताजी, मैं जाता हूं और कहीं से जल ढूंढ कर लाता हूं। दोनों माता पिता प्यास से व्याकुल होते हैं, आग्रह करते हैं श्रवण कुमार को कि कहीं से जल लेकर के आओ। और वही जल लेने के लिए श्रवण कुमार जाता है। आ ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। जिस जल को ढूंढता था वही सरयू नदी का किनारा मिल गया। अभी जल ले जाता हूं और माता पिता की प्यास बुझाता हूं। और इधर श्रवण कुमार सरयू से जल ले रहा था छोड़ दे। और उधर महाराज दशरथ
उस आवाज को सुनकर ये महसूस करते हैं कि जैसे कोई जंगली हाथी पानी पी रहा है और शब्द भेदी बाण चलाते हैं। ये तो कोई खूनी हाथी नहीं बल्कि मनुष्य की आवाज है। हाय, किस जालिम ने तीर का वार किया। भाई, तुम कौन हो और इस रात के समय यहाँ आने का क्या कारण है? दुखी माता पिता का बदनसीब पृथ्वी तू फट जा, ऐ आकाश तू मुझ पर फूट पड़, फट जाए धरती तुझ में समा जाऊं मैं, फूट पड़ आकाश तेरे नीचे दब जाऊं मैं। महाराज, शरवण, मां, तुम्हें मुझे घोड़ी चढ़ता हुआ देखना था मां। अब तेरा शरवण नहीं आएगा। नहीं, ऐसा न कहो शरवण। घोड़ी चढ़िया लाल निमाए, देख नया के घोड़ी चढ़िया लाल निमाए, देख नया के लाल निमाए, घोड़ी चढ़िया। माता, नहीं आएगा तेरा शरवण माता। इनके अरमान रह गए दिल में, कालन खींचा इस जंगल में। माता, तेरे अरमान अधूरे रह गए। इनके अरमान रह गए में, कालन खींचा इस जंगल में। अकेला उड़ नहीं पाए, एक नया के पाल निभाए, घोड़ी चढ़िया। माता, माता, महाराज। नहीं, मैं दोषी हूँ, हत्यारा हूँ। इसमें आपका क्या दोष? आज तो मेरा काल आना ही था। आपने तो धोखा खाया। आप तो निर्दोष हैं। मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं, क्योंकि संसार सार है। जो एक दिन जन्म पाता है वो मर ही जाता है।
मुझे तो सिर्फ यही दुख है कि मेरे माता पिता को कौन पानी पिलाएगा, कौन उनकी सेवा करेगा। सोच रही होगी मां कि श्रवण आएगा, हमारी प्यास बुझाएगा। देख माता, तेरा श्रवण नहीं आएगा। है जगदीश, तू ही ये शुभ काम कर दे। बस मुझ में इतनी शक्ति हो, जिस जन्म में मैं जाऊं भगवान, वहां माता पिता की भक्ति हो। माता, पिता, आखिरी वक्त है, सांस है आखिरी, जिंदगी की है आखिरी 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 वक्त है, सांस है आखिरी, जिंदगी की है शाम आखिरी 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 वक्त है। माता, मौत ने छीन ली माँ मेरी जिंदगी, पूरी हो ना सकी माँ तेरी बंदगी। माता, मौत ने छीन ली माँ मेरी जिंदगी, पूरी हो ना सकी माँ तेरी बंदगी। जाते जाते चरण, जाते जाते चरण तेरे छूना सका, ले चला तेरा नाम आखिरी 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 वक्त है। माता, मैं मर गया। जाके अंधों को पानी पिलाओ जरा, ऐसा ना हो वो मर जाए पानी बिना। हे माता, हे पिता, जाके अंधों को पानी पिलाओ जरा, ऐसा ना हो वो मर जाए पानी बिना। पाँव पड़ता हूँ मैं, पाँव पड़ता हूँ मैं
ऐसे दम गर तेरे कर दो मेरा ये काम आखिरी बात है। श्रवण, जाओ दशरथ जाओ, मेरे माता पिता को बचाओ, वो प्यासे मरते होंगे। ये लोटा जल का ले जाकर उन्हें पानी पिलाओ। हो चुका जीवन मेरा, होठों पे अंतिम सांस है। अब तुम्हारे नाम की मुझको केवल आस है। आ माता, आ पिता। श्रवण, ओ अंधेर हो गया, अंधकार हो गया। अब मैं इसके माता पिता को क्या जवाब दूंगा? चलो उनके पास जाता हूं। हेलो, और इधर श्रवण के माता पिता ये प्रतीक्षा करते हुए कि श्रवण जल लेकर के आएगा, लेकिन जल लेकर के तो कोई और आता है। स्वामी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ना जाने हमारा बच्चा अब तक जल लेकर क्यों नहीं आया। ठीक कह रही हो वेदवती। अब तक श्रवण नहीं आया, अब तक श्रवण नहीं आया। क्यों लगाई रे अब जिया मेरा घबराया। अब तक श्रवण नहीं आया। पर कोई हमला तो नहीं कर दिया, या उसको किसी शेर ने खाया, या किसी ने पकड़ बिठाया, या किस्मत का फेर अब दिया मेरा घबराया। अब तक श्रवण नहीं आया, क्यों लगाई देर
प्रभु अब क्या जवाब दूं मैं इनको? लाइट। लो भगवान, जल पी लीजिए। है भाई, तुम कौन हो? प्रभु जलपान तो कर लो। नहीं नहीं, तुम श्रवण नहीं हो। वो बोल नहीं, वो अदा नहीं, वो लहजा नहीं। भाई तुम कौन हो? तुम श्रवण कैसे हो? मैं कलंकित दशरथ हूं। नहीं, हमें तो इतना पता है, हमारा श्रवण तो जल लेने गया था और अभी तक नहीं लौटा। क्या कहीं आपने उसे देखा तो नहीं? देखा, मगर मगर क्या? मगर क्या? मगर मरा हुआ। मेरा श्रवण मरा हुआ। भाई तुमने कोई गलती तो नहीं खाई? नहीं महाराज, मेरी निर्बुद्धि ने, मेरे ही प्राण ने उसकी जान ली है। ये मैं क्या सुन रहा हूं? मेरा प्यारा श्रवण मरा हुआ, बुढ़ापे का सहारा मरा हुआ। अरे उसको किसने मारा? मेरी निर्बुद्धि और मेरे अज्ञान ने। मैं उसका कातिल हूं। लेकिन ये अपराध तूने क्यों किया? प्रभु, मैंने जंगली जीव जानकर शब्द भेदी बाण चलाया, जिसने श्रवण को हमेशा के लिए जमीन पर सुलाया। ओह पापी! ओ दुष्ट हत्यारे, ले चल, हमें भी वहीं ले चल जहां हमारा श्रवण है। हम उसके हाथ के सिवा किसी और का जल नहीं पिएंगे। चलिए महाराज। कहाँ है? कहाँ है मेरा श्रवण? कहाँ है? ओ बेटा, बेटा, क्या सचमुच सचमुच तू छोड़कर चला गया है? देखो श्रवण की माँ, तुम ही मेरा भ्रम दूर करो। ये श्रवण है या कोई और? क्या ये श्रवण ही है? उठ उठ मेरे पुत्र, आंखें खोल मेरे लाल, मेरे लाल। महाराज, मैं कहा था हम यात्रा पर नहीं जाते, आखिर तू ले ही आया। हे ईश्वर, ये मैं क्या देख रहा हूं? उस आंखें मेरी ये क्या दृश्य दिखा रहे हैं? हाँ दशरथ, सब्र करो। अब मैं क्या करूं?
मेरा बच्चा। चल दशरथ, श्रवण तो मृत्यु हो चुका, अब इनको तो मृत्यु ना करें और पानी पिलाएं। लो महाराज। नहीं नहीं, हम श्रवण के सिवा किसी और के हाथ का जल कभी नहीं पिएंगे। महाराज जल तो पी लीजिए, अपने हाथ में नहीं होती। नहीं, अब तो नैनों का पानी ही बहुत है, बस यही पिएंगे। महाराज थोड़ा सा जल तो पी लीजिए। अच्छा, नहीं मानता, नहीं मानता तो ला ला दे जा। सुन अयोध्या नरेश, कान खोल कर सुन। ये देख, आज मैं हाथ में जल लेकर तुझे ये श्राप देता हूं। जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तू भी उसी तरह एक दिन पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। बेटा श्रवण। पापी दशरथ, देख, दूसरी मौत भी तेरे हाथ हुई। ताजी, आप तो जल पी लीजिए। ये क्या, पुत्र मर गया और मैं जीवित हूँ। पति मर गया, मैं जीवित हूँ। पुत्र, स्वामी, तुम जहाँ गए हो वहाँ मैं भी आती हूँ। माता जी जल तो पी लीजिए। थोड़ा सा जल पी लीजिए। ला लो माता। ला अंजलि में चलते। दशरथ, मेरा भी यही श्राप है। जिस प्रकार मेरे पुत्र और पति का मृतक शरीर बिना क्रियाक्रम के पड़ा है, ऐसे तेरा भी मृतक शरीर बिना क्रियाक्रम के पड़ा रहेगा। ओ पापी दशरथ, देख, तीसरी मौत भी तेरे सिर पर सवार हुई। अच्छा देवी, मैं आप दोनों का श्राप स्वीकार करता हूं। मेरे घर में संतान नहीं होती थी, आपके श्राप से संतान तो होगी। जय